हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत पूछताछ प्रशिक्षण मॉडल के विषय में अध्ययन करेंगे। यह जो मॉडल विकसित किया था रिसर्च सचमैन ने 1966 में शिक्षण के मॉडल के अंतर्गत पूछताछ प्रशिक्षण मॉडल जो है विकसित किया था कि एक प्रशिक्षण को किस प्रकार से शोध के पूछताछ के माध्यम से शोध को बढ़ावा देते हुए समस्या समाधान तक कैसे पहुंचा जा सकता है, इसका इन्होंने विशेष रूप से अपनी इस प्रशिक्षण मॉडल के अंतर्गत अपनी बात कहने का इन्होंने भरपूर प्रयास किया है, जो आधुनिक समय में बहुत ही उपयोगी और कारगर सिद्ध है। आइए थोड़ा सा इसका इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग अर्थ सिर्फ समझेंगे, ये मॉडल वास्तव में कैसे कार्य करता है। पिछला मॉडल आप लोगों ने देख लिया है, इस मॉडल को हम लोग देखेंगे। यहाँ है पूछताछ प्रशिक्षण मॉडल। प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है ये जानना जरूरी है। प्रशिक्षण शिक्षण नहीं, या प्रशिक्षण की बात है। प्रशिक्षण भी एक प्रकार का शिक्षण ही होता है। प्रशिक्षण के अंतर्गत क्या होता है कि अधिगमकर्ता के व्यवहार को एक सुनिश्चित गतिविधि के अंतर्गत संचालित किया जाता है, जिसमें उसकी शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक और भावात्मक गतिविधियां नियंत्रित करके उसे संचालित की जाती है। उसे प्रशिक्षण कहते हैं। जैसे मिलिट्री की जो ट्रेनिंग है वो प्रशिक्षण है, स्काउट गाइड की जो ट्रेनिंग है वो प्रशिक्षण के अंतर्गत हम क्या करते हैं, अधिगमकर्ता के जो है व्यवहार को किसी निश्चित ज्ञान, व्यवहार, क्रिया के अनुसार नियंत्रित करते हुए कोई विशेष व्यवहार को सिखाने का कार्य करते हैं। उससे हम क्या कहते हैं, प्रशिक्षण। और यहाँ पूछताछ का क्या मतलब है ये भी जानना जरूरी है। पूछताछ का मतलब होता है किसी विषय में जानना, किसी विषय में जानकारी हासिल करना दूसरे के माध्यम से, यानी दूसरे के माध्यम से पूछताछ के द्वारा व्यवहार के प्रति प्रशिक्षण, यानी व्यवहार को किसी क्रिया के प्रति नियंत्रित करते हुए समस्या के समाधान तक पहुंचने की बात अपने मॉडल के अंतर्गत, प्रशिक्षण मॉडल के अंतर्गत रिसर्च सचमैन ने प्रस्तुत किया। आइए इसका हम लोग अर्थ देखते हैं। अब अर्थ देखते हैं, जैसे इन्होंने ये कहा कि सामान्यतः कोई भी बालक जो होता है उसके अंदर जिज्ञासा बहुत होती है। जैसे कोई भी बालक हो, प्रारंभिक अवस्था से देखिए तो उसका ब्रेन पूरा का पूरा खाली ही होता है। वह अक्सर जो है प्रश्न पूछता रहता है कि ये क्या है, ये क्या है, इसके बारे में बताइए, उसके बारे में बताइए। जैसी उसकी गतिविधि, पास पड़ोस, उसका संस्कार या जैसी उसकी सोच समझ होती है, जैसा विद्यालय, जैसा उसे पढ़ाया सिखाया जाए, वैसा वह जिज्ञासा उसके अंदर जानने की होती है, या स्वतः से वह बहुत सारी चीज़ें जानना चाहता है। तो जो बालक के अंदर जिज्ञासा होती है, जो जानना की इच्छा होती है, उसको उसके लिए स्वतंत्र रूप से पूछताछ का अवसर प्रदान करना चाहिए। स्वतंत्र रूप से पूछताछ का अवसर प्रदान करना चाहिए, यानी जो कुछ पूछे उसमें उसे किसी प्रकार की झिझक या किसी प्रकार का दबाव न डालें। कोई बाहरी तरफ से उसे ये ना कहा जाए कि ये क्या पूछ रहे हो। यानी जो उसके बालक के अंदर जो जानने की जिज्ञासा है, उसके लिए स्वतंत्र रूप से पूछताछ का अवसर प्रदान करना चाहिए। जब आप उसे अवसर प्रदान करेंगे तब वो धीरे धीरे व्यवहारिक समस्याएं, अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के भी बारे में उसके अंदर जिज्ञासा होगी, अपनी इच्छाओं के बारे में भी जिज्ञासा होगी, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने संबंधी भी वह प्रश्न पूछेगा। यानी उसके जानने की इच्छा के लिए स्वतंत्र रूप से उसे पूछताछ का अवसर प्रदान करना चाहिए, ताकि वह समस्याओं के विषय में भी वह जानने की इच्छा प्रकट करे या पूछने की इच्छा प्रकट करे। जैसे ही वह अपने जीवन में से संबंधित या व्यवहार से संबंधित या समाज से संबंधित या किसी जानकारी से संबंधित समस्याओं के विषय में जब पूछना शुरू करता है, तो उसे समाधान खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उसे समाधान खोजने के लिए क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। फिर से इसको देखिए, जिज्ञासा का मतलब जानकारी को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। जिज्ञासाओं को पूछताछ का स्वतंत्र अवसर प्रदान करके समस्याओं के समाधान हेतु उसे खोजने के लिए प्रोत्साहित जब किया जाए या प्रोत्साहित करते हुए अवसर प्रदान किया जाए, तो उसे कहते हैं पूछताछ प्रशिक्षण मॉडल।
यह जो प्रशिक्षण है एक प्रकार का ये ट्रेनिंग है। क्यों ट्रेनिंग है? क्योंकि यहाँ से उसका वो मॉडल बनना शुरू हो जाएगा समस्या के समाधान हेतु। वह शुरू कहाँ से होगा? जिज्ञासा से, और मॉडल बनना शुरू हो जाएगा इस सब से। तो यहाँ पर प्रशिक्षण तो सिर्फ व्यवहार तक ही सीमित नहीं है, वह मानव के प्रत्येक क्षेत्र में सीमित। जैसे हमको याद क्यों नहीं होता, अब बालक जैसे ही वो पूछता है कि हमको बालक याद क्यों नहीं होता, तो समस्या बनी। अब समस्या का हल टीचर कुछ बताए, फिर उसे इस प्रकार से मोटिवेट करे या इस प्रकार से समझाए कि वह स्वयं भी उस समस्या का समाधान खोजे। जब उस समस्या का समाधान स्वयं से खोज लेगा कि इस कारण से हमको याद नहीं हो रहा है, तब वह धीरे धीरे उस पर प्रयास करके स्वतंत्र रूप से वह सक्रिय होकर के उस कमी को दूर करके याद करने में सफल हो जाएगा। वह याद करने में क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। ये सिर्फ व्यवहार ही तक नहीं सीमित है, यह मानव जीवन के प्रत्येक पहलू से संबंधित है। होता क्या है कि जब आप समस्याओं का समाधान या किसी बात की जानकारी बिना पूछताछ किए ही रह जाते हैं, तो उसका अंत या उसकी समाप्ति नहीं हो पाती। यहाँ पर जो है रिसर्च सचमैन ये कहते हैं कि वास्तव में व्यक्ति के अंदर जो जिज्ञासा है, जो समस्या है, उसके लिए पूछताछ का जब स्वतंत्र अवसर प्रदान करेंगे, तो वह समस्याओं के समाधान के प्रति सुनिश्चित या सही दिशा में वह उस प्रयास करते हुए उसका समाधान खोजेगा। जब समाधान खोजेगा तो वह व्यवहार सीखने में या अपने आप में परिवर्तन लाने में या अपने क्रियाकलाप को सही दिशा देने में वो सफल हो जाएगा। यही प्रशिक्षण है। तो इस प्रकार से जिज्ञासा से लेकर के समस्या समाधान खोजने तक की गतिविधियों को तैयार करते हुए जो प्रशिक्षण दिया जाए या जो शिक्षण दिया जाए, वह बालक के व्यक्तिगत व्यक्तित्व के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे के वीडियो में इनके मॉडल के अंतर्गत विभिन्न घटकों के अनुसार अध्ययन करेंगे। यह जो गतिविधि इन्होंने बताया कि जिज्ञासाओं को पूरा करने हेतु स्वतंत्र रूप से पूछताछ का अवसर प्रदान करके समस्या के समाधान हेतु उसे खोजने के लिए प्रोत्साहन अगर कर दिया जाए, तो बालक व्यक्तिगत रूप से अपनी विशिष्टता को समझते हुए व्यक्तित्व का विकास करने में सफल हो जाएगा। वही एक अच्छा शिक्षण का या अपने ज्ञान के विकास का या व्यक्तित्व का उत्तम मॉडल होगा। इन्होंने यही बताने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे द्वारा समझाया गया समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।